हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अर्थ टेस्टर की। पिछले लेक्चर में आपने देखा था ओम मीटर कि ओम मीटर कैसे काम कर रहा था और वो करंट को कैसे मेजर कर रहा था। आज हम और वो 3 तरह के थे, वो भी आपने देखा। आज हम बात करेंगे अर्थ टेस्टर की। अर्थ टेस्टर से हम किस तरह से रेजिस्टेंस निकालते हैं अर्थ का। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एन अर्थ टेस्टर। जैसा कि आपको इसमें डेफिनेशन दिख रही है, द स्टूडेंट used the instrument used for measuring the resistance of the earth is known as earth tester। मतलब वह इंस्ट्रूमेंट, अगर हिंदी में बात करेंगे तो वह इंस्ट्रूमेंट या वह यंत्र जो रेजिस्टेंस, जो पृथ्वी के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे अर्थ टेस्टर कहते हैं। हिंदी की डिफिनीशन इसकी यही होगी कि जो वह इंस्ट्रूमेंट या वह उपयंत्र जो पृथ्वी या जो पृथ्वी के रेजिस्टेंस को नापने के लिए या मेजर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे अर्थ टेस्टर कहते हैं। द अर्थ प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट एंड पर्सनल फ्रॉम द फॉल्ट करेंट। अर्थ क्या होता है? अर्थ किसे, हमारे किसी भी इक्विपमेंट को पर्सनली प्रोटेक्ट करता है। किससे? फॉल्ट करंट से। कितनी भी फॉल्ट करंट आ रही हो, अगर आपका सिस्टम अर्थ से कनेक्ट है तो उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। उसका सारा का सारा करंट आपके अर्थ में चला जाएगा। क्योंकि अर्थ की इन रेजिस्टेंस क्योंकि अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, और जहाँ पे लो रेजिस्टेंस होता है वहाँ कार्बन भारी मात्रा में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो अर्थ टेस्टर हो गया कि वह टेस्टर या वह इक्विपमेंट जो अर्थ को के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसे अर्थ टेस्टर कहते हैं। और अर्थ जो होता है हमारा किसी भी इक्विपमेंट के लिए या पर्सनल फॉर्म के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है फॉल्ट करंट के लिए। फॉल्ट करंट है तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें अर्थ के द्वारा मिलता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितनी भी सप्लाई होती है सब में अर्थ उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम उसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन। यह का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? द अर्थ टेस्टर यूजेज द हैंड ड्रिवन जनरेटर। हमने मेगर में आपसे बात की थी कि जो डिजिटल मेगर नहीं है, एनालॉग दूसरे वाले मेगर है पुराने वाले, उसमें हैंड ड्रिवन जनरेटर लगा होता है। मतलब उसमें हाथ से घुमाने वाला एक जनरेटर होता है, जिसको हम हाथ से रोटेट करवा के उसमें करंट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो द अर्थ टेस्टर यूज द हार्ड ड्रिवन जनरेटर, द रोटेशनल करंट रिवर्स एंड द रिएक्टिव आर द टू मेन पार्ट ऑफ द अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो रोटेशनल करंट रिवर्स होता है और दूसरा रेक्टिफायर होता है। ये अर्थ टेस्टर के मेन पार्ट हैं। करंट रिवर्स एंड रेक्टिफायर माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द डीसी जनरेटर। अर्थ टेस्टर में हम जो डीसी जनरेटर यूज करेंगे उसके साथ आपका करंट रिवर्सर और रेक्टिफायर माउंटेड होता है। माउंटेड का मतलब होता है कनेक्ट होता है या उसके साथ बांध दिया जाता है। द अर्थ टेस्टर वर्क ओनली ऑन द डीसी बिकॉज ऑफ द रेक्टिफायर। ड्यू टू रेक्टिफायर, अगर जिस भी इक्विपमेंट पे रेक्टिफायर लग जाता है, इसका मतलब साफ है वो डीसी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारा अर्थ टेस्टर केवल डीसी सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है और यह केवल डीसी को ही मेजर करता है। अगर हम इसका फिगर देखेंगे तो इसका फिगर ये है। डीसी जनरेटर है आपका सबसे ऊपर आपका डीसी जनरेटर लगा हुआ है। उसके बाद ये कनेक्शन आया है। नीचे आपका जो क्या है, रिवर्सल और रेक्टिफायर लगे हैं। ये चीज़ें आपकी रिवर्सल हैं, ये रेक्टिफायर है। रिवर्सल और रेक्टिफायर लग गया। एंड देन आपका पोटेंशियल कॉइल है जो हमें रीडिंग देगी। पोटेंशियल कॉइल वह लगाई जाती है जो रीडिंग के लिए। यहाँ पे आपका ये पॉइंटर है, ये आपके पोल हैं। पोल का मतलब ये हो गया कि मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट में ही पोल होते हैं, तो मैग्नेट हो गए। यहाँ हमारी ये करंट कॉइल है, ये वोल्टेज कॉइल है, ठीक। और साथ ही साथ इसमें हमारे रिवर्सल और रेक्टिफायर के साथ वोल्टेज पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल कनेक्ट होती है, जिसमें आप देखेंगे कि P1 P2 C1 C2 होगा, जिसमें से P1 C1 कनेक्ट होगा अर्थ से और P2 C2 कनेक्ट होगा आपके सप्लाई से, ठीक। जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि कार्य किस तरह से करता है, द कम्यूटेटर प्लेस्ड अलोंग द
CR एंड रेक्टिफायर, दो कम्यूटेटर लगे होते हैं। हमारा करंट रिवर्सल है और रेक्टिफायर है, उसके साथ दो कम्यूटेटर प्लेस्ड होते हैं, लगे होते हैं, और प्रत्येक कम्यूटेटर के 4 ब्रशेज होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कम्यूटेटर में 4 ब्रशेज होते हैं और दो कम्यूटेटर यूज किया जाते हैं करंट रिवर्सल और रेक्टिफायर के लिए। कम्यूटेटर कन्वर्टिंग द डायरेक्शन, कम्यूटेटर क्या करता है, डायरेक्शन को फ्लो के डायरेक्शन को कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर करंट के फ्लो के डायरेक्शन को कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर का यूज इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर कन्वर्ट द डायरेक्ट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, कम्यूटेटर जो करंट का फ्लो है उसको, उसकी डायरेक्शन को कन्वर्ट कर देता है कनेक्टेड सीरीज विद द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर, और यह जनरेटर के आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, और यह जनरेटर के आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। ब्रशेज आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पावर फ्रॉम स्टेशनरी टू मूविंग पार्ट, और जो इसमें बस है, जो ब्रशेज हैं कम्यूटेटर पे, जो ब्रशेज लगे हैं 4 ईच कम्यूटेटर पे 4 ब्रशेज लगे हुए हैं, वो भी फिक्स्ड हैं। तो क्या करते हैं, ब्रशेज यूज किए जाते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम स्टेशनरी टू मूविंग पार्ट। बस का यूज किया जा रहा है इसमें स्टेशनरी से मूविंग पार्ट को में रोटेट करवाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। इफ़ कंसिस्ट 2 प्रेशर एंड करंट कॉइल, अगर इसमें 2 प्रेशर और 2 कॉइल लिए गए हैं, इट इज प्लेस अक्रॉस द परमानेंट मैग्नेट, तब यह एक परमानेंट मैग्नेट की तरह अक्रॉस कर, परमानेंट मैग्नेट की तरह क्या करेगा, परमानेंट मैग्नेट, वही जो हमने बताया था कि 2 पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल हैं, तो परमानेंट मैग्नेट है। उसी के साथ उसी के अक्रॉस आपका 2 प्रेशर कॉइल और 2 करंट कॉइल क्या होंगी, कंसिस्ट की जाएंगी। 1 पेयर इज P1 एंड C1, शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्ट सर्किट होगा और कनेक्टेड इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है, और हमारा इलेक्ट्रोड अर्थ से कनेक्ट है। P2 कनेक्टेड टू रेक्टिफायर एंड C2 कनेक्टेड टू रेक्टिफायर, P2 जो है वो रेक्टिफायर से कनेक्ट है अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए, और C2 जो है रेक्टिफायर से कनेक्ट है वो भी अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन होगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड प्रेशर। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है डिपेंड करेगा किस पे, वोल्टेज ऑफ प्रेशर एंड करंट कॉइल। तो अगर आप फिगर में देखेंगे तो आपका ये फिगर दिख रहा है, ऊपर हमारा जनरेटर है, जनरेटर में आपका ये वाला पार्ट जो है ये हैंड ड्रिवन है, हैंड मतलब जिसको हम रोटेट करवाएंगे, जो रोटेट करेगा। अगर रोटेट की बात करते हैं तो आप लोग जनरेटर देखे होंगे जो हैंडल से स्टार्ट होते हैं, तो वही चीज़ है, वही समझ लीजिए आप कि उसी टाइप का है, उसको इसमें रोटेट करा के स्टार्ट करना है। तो ये हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है। जनरेटर के ही साथ हमारा क्या कनेक्ट है, करंट और करंट रिवर्सल एंड रेक्टिफायर। जनरेटर है ये, जनरेटर का सॉफ्ट है, सॉफ्ट से हमारा करंट रिवर्सल और रेक्टिफायर कनेक्ट है। उस करंट रिवर्सल और रेक्टिफायर के बाद इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल के एक्रॉस या के मिड में हमारा पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल लगा होता है। ये आपका पोटेंशियल कॉइल दिख रहा है, ये आपका करंट कॉइल दिख रहा है, तो ये चीज़ें लगी होती हैं। इसमें इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है जिसमें 2 कॉइल रहेंगी, 2 पोटेंशियल और करंट कॉइल रहेंगी, जिसमें से एक पोटेंशियल और करंट कॉइल अर्थ से कनेक्ट होगा, बाकी अपना फेज करंट और बाकी फेज और करंट से कनेक्ट होंगे। जैसा आपका दिख रहा है कि P2 C2 अर्थ इलेक्ट्रोड, P2 आपका अर्थ इलेक्ट्रोड है, P2 क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड, दोनों अर्थ इलेक्ट्रोड हैं, दोनों रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट हैं। ये सप्लाई को अंडरग्राउंड करने के लिए नहीं कनेक्ट होते हैं। तो ये आपका है, ये आपका हो गया अर्थ टेस्टर। कि अर्थ टेस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है।
अगर आप फिगर से समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं। जब हम डीसी जनरेटर के हैंड ड्रिवन को रोटेट कराते हैं तो यहाँ पर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। उस फोर्स प्रोड्यूस होने के साथ साथ एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिससे एक करंट इसमें फ्लो करता है। जैसे इसमें करंट फ्लो करता है, हमारा करंट रिवर्सल और रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है। उसके थ्रू हमारा करंट परमानेंट मैग्नेट पे पहुंचता है। मैग्नेट पे पहुंचने के बाद उस करंट के सापेक्ष उस डिफ्लेक्शन पर या उसके पॉइंटर पर एक फोर्स पड़ता है। जितना लोड बढ़ता जाएगा उसी तरह से आपका फोर्स बढ़ता जाएगा और हमारा जो पॉइंटर है वो रोटेट करने लगेगा 0 to 10। मतलब जो भी रीडिंग है जिस हिसाब से वो अपना रोटेट करता जाएगा और हमें रीडिंग पता लग जाएगी कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। तो ये आपका था अर्थ टेस्टर।